हेलो फ्रेंड्स, आप सबका रूबिकल एकेडमी में वेलकम है। मैंने वायरस पे जो सीरीज़ स्टार्ट किया है तो ये उसमें थर्ड सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम वायरस पे एमसीक्यूज़ करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था तो इसका आंसर मैंने आप सबको कहा था कि कमेंट बॉक्स में आप सब इसका आंसर करेंगे। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है वायरॉइड्स क्या हैं। तो देखते हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन है, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन है, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड है या फिर ऑल ऑफ द अबव हैं। तो हमने देखा था कि वायरॉइड्स और प्रियॉन्स दो चीज़ें हमने अपनी थियोरी पार्ट में देखा था कि वायरॉइड्स क्या है कि एक कोई कंप्लीट वायरस है और वायरस का अगर हम प्रोटीन वाला पार्ट हटा दें तो उसमें बस न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट बचेगा और वो न्यूक्लिक एसिड जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो अपना वायरॉइड्स है। और हम प्रियॉन्स की बात करें तो प्रियॉन्स में बस प्रोटीन वाला पार्ट होगा और न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट हम वायरस का अगर हटा दे रहे हैं तो बस प्रोटीन वाला पार्ट बचा और वो प्रोटीन इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, वो एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है तो वो अपना प्रियॉन्स हो गया। तो यहाँ पर वायरॉइड्स क्या है? वायरॉइड्स एक इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड है और प्रियॉन्स एक ऐसा प्रोटीन है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे अपना सी वाला आंसर जो है वो करेक्ट है, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड है वायरॉइड्स। तो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्वेश्चन क्या है? एन एंटीवायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन द सेल इज नॉन एज। ध्यान से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक ऐसा एंटीवायरल सब्सटेंस का सिंथेसाइज होना हमारे बॉडी में जब वायरस को इंटर करता है, जब कोई वायरस हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है तो हमारा बॉडी एक एंटीवायरल सब्सटेंस सिंथेसाइज करता है। ओके, तो हम जानते हैं कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। उससे फाइट करने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे फाइट करने के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब कोई वायरस इंटर कर रहा है तब के लिए क्या फॉर्मेशन होगा? तब के लिए आपका इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी तो ये इसका आंसर अपना इंटरफेरॉन है, लेकिन वैसे जो फॉर्मेशन होता है कि कोई भी जब फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, वो कोई फंगी है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है, तो हम उसे एंटीबॉडी बोलते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि वायरस के अगेंस्ट में किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है तो वो वहाँ पर इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन होता है। हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो हमें ये चीज़ें ध्यान में देनी है। इंसुलिन क्या है? ये एक प्रोटीन है। ट्रांसफेरॉन्स क्या है? ट्रांसफेरॉन भी एक फॉरेन पार्टिकल के ही अगेंस्ट में हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है उनसे फाइट करने के लिए। तो हमें ध्यान में देना है कि अगर एंटीवायरल सब्सटेंस पूछा जा रहा है तो वो अपना इंटरफेरॉन होगा कि कोई वायरस के अगेंस्ट में कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में हो रहा है तो वो इंटरफेरॉन है। ओके, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन अ वायरस अटैक्स द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर्स द होस्ट सेल इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने थ्योरी पार्ट में इसे देखा था कि जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया पे अफेक्ट करता है, किसी बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है तो वायरस का कौन सा पार्ट बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंटर करता है। तो हमने देखा था कि बस न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंटर करता है और जो प्रोटीन वाला पार्ट है वायरस का वो बाहर ही रह जाता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला मटेरियल है वो तो न्यूक्लिक एसिड है बैक्टीरिया में। तो यहाँ पर बस न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंटर करता है पेनिट्रेशन के थ्रू। बस न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट सेल के अंदर इंटर हो जाता है और जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो बाहर ही रह जाता है। तो यहाँ पर जो अपना आंसर है वो है न्यूक्लिक एसिड। व्हेन अ वायरस अटैक्स द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर्स द होस्ट सेल इज न्यूक्लिक एसिड। ये हमें ध्यान में रखना है कि बस न्यूक्लिक एसिड ही इंटर करता है और प्रोटीन जो है वो बाहर ही रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, स्मॉलेस्ट प्रोटीनेसियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नॉन एज। अभी हमने शायद फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये बताया कि वायरॉइड क्या है और प्रियॉन्स क्या है, तो हम फिर से बता देते हैं कि
कि प्रियॉन्स क्या है, प्रियॉन्स एक स्मॉलेस्ट प्रोटनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ये भी ध्यान में देना है कि ये एक स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, वायरस से भी छोटा। वायरस दो चीज़ों का बना है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, लेकिन न्यूक्लिक एसिड हटा दो तो बचा बस प्रोटीन वाला पार्ट। तो सबसे छोटा अगर बोला जाए तो वो प्रियॉन्स ही है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये हमें स्टेटमेंट जो दिया गया है कि स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस प्रोटनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये अपना प्रियॉन्स हो गया। ओके, हमें सारी चीज़ों के जो यहाँ पे दिया गया, अभी तक हम सोचते थे कि वायरस सबसे छोटा है, लेकिन नहीं, वायरस से भी छोटा यहाँ पे प्रियॉन्स है। ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। द नंबर ऑफ बीपी मतलब बेस पेयर्स इन जीनोम ऑफ 5 × 174 वायरस इज। ओके, ये एक वायरस है 5174, ये एक वायरस है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कितने बेस पेयर्स होते हैं, इसके जीनोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं। तो ये तो याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर 5386 बेस पेयर्स होते हैं, किसमें 5174 वायरस में के जीनोम में 5386 बेस पेयर्स होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस। वायरस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। अगर आपने थियोरी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है तो आप इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो आपका थियोरी जो है वो रिवाइज होगा, आपका काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे तरीके से सोच सोच के बनाए गए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाए। उसके बाद आपको कहीं से और कुछ खोजने की ज़रूरत ना पड़े कि थोड़ा सा यहाँ से भी देख ले, वहाँ से भी पढ़ ले, कहीं हमारा कुछ छूट ना जाए। बिल्कुल नहीं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस। वायरस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ए नंबर, अ वायरस कैन कंटेन बोथ RNA एंड DNA। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। सी, कैप्सोमियर प्रोटेक्ट्स न्यूक्लिक एसिड। तो हमने तो कई बार इस वीडियो में, जो इसके पहले वीडियोस थे उसमें हमने बताया था कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्या है कि किसी वायरस में RNA और DNA दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, नेवर। RNA DNA दोनों पाए जाते हैं वायरस में, लेकिन एक साथ नहीं पाए जाते। एक वायरस में एक ही हो सकता है, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होगा, या फिर सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, या तो फिर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा, लेकिन दोनों एक साथ DNA RNA कभी भी नहीं पाए जाएंगे। चलते हैं हम बी वाले पे। प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। यस, वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है वो कैप्सोमियर का बना होता है। सी नंबर, कैप्सोमियर प्रोटेक्ट्स न्यूक्लिक एसिड। यस, जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वायरस चारों तरफ अपने प्रोटीन का एक कोट बनाता है। ठीक, तो ये अपना सही स्टेटमेंट है। तो देखते हैं बी और सी किस में है। बी और सी जो है वो सेकेंड नंबर पे है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर एंड कैप्सोमियर प्रोटेक्ट्स न्यूक्लिक एसिड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36, वन मिनट गाइस, 1 minute, सॉरी फॉर दिस डिले। यस, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज्ड ड्यू टू वायरस। वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। यहाँ पे पूरे 6 बीमारियां दी गई हैं, तो हम देखेंगे। शायद हमने लेक्चर वाले में ये देखा था, ये सारे वहाँ पे डिजीज़ थे। अब आपको देखना है ध्यान से। मम्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, हब्स होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, इट्स द ट्यूबरक्लोसिस होता है।
कौन कौन सी बीमारी इसमें से वायरस की वजह से होती है। तो अगर आपने थियरी पार्ट अच्छे से देखा था तो आप काफ़ी आसानी से बता सकते हैं कि मम्स भी होता है, स्मॉल पॉक्स भी होता है वायरस की वजह से, हर्पिस भी होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है और एड्स भी होता है। लेकिन ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ओके, ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। और बाकी ABCDE देखते हैं किस ऑप्शन में है, वो अपना सेकेंड नंबर ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। तो हमें ध्यान में रखना है कि मम्स इज़ अ वायरल डिजीज़, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा और एड्स ये सब एक वायरल डिजीज़ हैं। लेकिन जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एक वायरल डिजीज़ नहीं है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्वेश्चन, विच आर द सिम्टम्स इन प्लांट्स कॉज ड्यू टू वायरस। ओके, जब कोई वायरस किसी प्लांट पे इन्फेक्शन कॉज करता है तो हम प्लांट्स में कौन कौन से सिम्टम्स देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि हाँ इस प्लांट पे कोई वायरल इन्फेक्शन है। तो ये जो पार्ट है ये पूरा आपने लेक्चर वाला जो है वायरस का उसमें आपने अगर पढ़ा होगा तो वहाँ से ही मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं पूरा उन पे क्वेश्चंस बना हुआ मिल रहा है आपको, पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा यहाँ से। तो पढ़ते हैं। मोज़ेक फॉर्म होता है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग है, येल्विंग एंड वेन क्लियरिंग है, डॉर्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ है। यस, हमें याद है कि जब कोई वायरस किसी प्लांट पे इन्फेक्शन कॉज करता है तो इसमें ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं और इसी सारे सिम्टम्स को देख करके पता लगाया जा सकता है कि वायरस प्लांट पे कोई इन्फेक्शन है। तो उसमें मोज़ेक फॉर्म मतलब हमने TMV जो टोबैको मोज़ेक लीफ हमने देखा था तो उसमें ऐसे मोज़ेक मतलब धब्बे, चितकबरे धब्बे ऐसे उस लीफ पे पड़े हुए हैं, तो वो भी एक उसका सिम्टम है। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग इट इज़ ऑल्सो अ सिम्टम। येल्विंग एंड वेन क्लियरिंग ये भी है, और डॉर्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ ये भी एक इन्फेक्शन कॉज हुए प्लांट पे हम देख सकते हैं। तो A, B, C एंड D सारे ऑप्शन जो है ये करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ से ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये सारी स्टेटमेंट दे के पूछा जा सकता है। हमारे यूपी का TGT है, PGT और सुपर टेट किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो हम इन सारे स्टेटमेंट्स को, टर्म्स को काफ़ी अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। अब A नंबर, viruses are inert crystalline matter outside the living cell. B, viruses are cellular organism. देखते हैं। पहला है viruses are inert crystalline matter outside the living cell. Yes, ये दिया किसने था क्रिस्टलाइन मैटर? WM स्टेनले ने बताया था, उन्होंने ही सबसे पहले वायरस को एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में देखा था। तो स्टेनले ने ही बताया था कि वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ओके, लेकिन जो अगर हम बी वाले स्टेटमेंट की बात करें, लिखा गया है कि वायरसेस आर सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नो, वायरसेस सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो एसेलुलर हैं। ओके, और सेलुलर क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें कोई जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब उसमें बिल्कुल नहीं प्रेजेंट हैं। तो वो एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, वो एक एसेलुलर है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर अपना बी नंबर जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है कि वायरसेस आर इनर्ट क्रिस्टलाइन मैटर आउटसाइड द लिविंग सेल। इट इज़ अ राइट ऑप्शन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग वायरॉइड आर करेक्ट। वायरॉइड के बारे में कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? दे आर बिगर देन वायरसेस। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि वायरॉइड्स क्या है, ये एक वायरस कोई है, उसका जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है वही वायरॉइड है। तो ये तो वायरस से छोटे हो गए, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे होना चाहिए कि दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, तब तो हम इसे करेक्ट मानेंगे। अब चलते हैं बी वाले पे। दे आर इन्फेक्शियस एंड कॉज पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर। यस, वायरॉइड जो हैं ये पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करते हैं। ये हमसे पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। सी नंबर है, वायरॉइड में लैक प्रोटीन कोट एज फाउंड इन वायरसेस। यस, कोई एक वायरस है
उसमें बीच में न्यूक्लिक एसिड है, उसके सराउंडिंग में पूरा प्रोटीन की एक कोट है, लेकिन ये वायरॉइड में नहीं पाया जाता है, वायरॉइड में बस न्यूक्लिक एसिड है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, वायरॉइड में लैक प्रोटीन कोट एज फाउंड इन वायरसेस। ओके, तो यहाँ पे अपना बी एंड सी जो है ये ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट है। देख लेते हैं कि वायरॉइड को छोटा होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट यहाँ पे सही होता है तो वायरॉइड को वायरसेस से छोटा होना चाहिए। एंड दे आर इन्फेक्शियस एंड कॉज पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज़, यस, ये हमें इस डिजीज़ को याद रखना होगा, हमारे एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है। एंड द सी, वायरॉइड में लैक प्रोटीन कोड एज फाउंड इन वायरसेस, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 39 था, अब 40। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, अभी हमने आगे क्वेश्चन जस्ट किया था तो वहाँ पे इंटरफेरॉन पे क्वेश्चन था कि जब कोई वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसके रिस्पॉन्स के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे डिफीट करने के लिए, उसे हराने के लिए एक इंटरफेरॉन जो कि प्रोटीन है उसका सिंथेसाइज करता है। तो हमने आपको कहा ध्यान में रखिए, वायरस के लिए होता है, वायरस के लिए इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब कोई फंगी आ गया, बैक्टीरिया आ गया या माइकोप्लाज्मा आ गया तो उसके लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, उसके लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इंटरफेरॉन जो है वो वायरस के रिस्पॉन्स में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। आई होप आप सबको मेरी मेहनत बहुत अच्छी लग रही हो, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम सारे कंसेप्ट को देख करके क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करने से आपका थ्योरी पार्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा और काफ़ी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके आप 3-4 चीज़ों को वहाँ से समझ सकते हैं। तो आई होप आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे, आप सबको मज़ा आ रहा होगा कंप्लीट वीडियो देख के। ओके, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था कि आप उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद रिप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा आपका एक करेक्ट आंसर देख के कि हाँ, मैंने जो बताया आप लोगों को समझ में आया है और आप लोगों ने उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि आपको इसका आंसर कौन सा सही लगता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एब्सेंट इन वायरसेस, वायरसेस में कौन सा प्रोसेस एब्सेंट होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, म्यूटेशन, एनर्जी डिविजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं तो कराना चाहती हूँ अभी, लेकिन नहीं, आप लोगों को इसका आंसर देना है, क्योंकि और ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत अलग तरीके से बहुत अच्छा मेहनत कर रही हूँ आप सबके लिए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं बना रही हूँ आप सबके लिए। तो आप सब भी मेरे लिए कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, कुछ नया टॉपिक लेकर के मिलेंगे। आई थिंक वायरस अब बहुत हो चुका, आप सबका कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा वायरस के बारे में। आप सब अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी, क्योंकि इतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। कई बार मैंने चीज़ों को रिपीट किया है, बताया है, नई नई चीज़ें हैं। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब मुझे कोई नया टॉपिक चूज़ करना चाहिए पढ़ाने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया कोई टॉपिक चूज़ करूँगी, फिर उस पर वीडियोज़ लेक्चर्स होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।